महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने संधि के बारे में चर्चा चल रही थी। आज अपने अयादी संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अयादी संधि वैसे तो पहले वीडियो में जो है अपनों ने अयादी संधि के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उस दिन समय की कमी के कारण से बीच में रह गया था। तो आज अपने फिर से इस टॉपिक के ऊपर दोबारा चर्चा कर रहे हैं। सूत्र होता है HOY। जैसे इसका सूत्र होता है HOY। सूत्र होता है HOY। इसका मतलब ये होता है कि H के बाद में H का मतलब होता है H जो अपने को बताया था, H प्रत्याहार का मतलब होता है E, I, O, औ। H प्रत्याहार का मतलब ये होता है। उसका बाद होता है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर। तो इस सूत्र का मतलब है H प्रत्याहार के बाद में यदि अच प्रत्याहार आए तो H प्रत्याहार जो है वह क्रम से ए जो है वो ऐ में, ऐ जो है आय में, ओ जो है औ में, और औ जो है आओ में बदल जाता है। ए जो है ऐ में, ऐ जो है आय में, ओ जो है औ में, औ जो है आओ में बदल जाता है। इसके अपने उदाहरण अपने देखें। जैसे उदाहरण अपने देखें, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। इसका अपने यदि विग्रह करें, ने में से ए और ए नम, ए जो है बदला किसमें, ऐ में। केवल ए आई ओ औ ये बदलते हैं। ए बदला ऐ में, ए बदल गया। कोई भी एच वर्ण आने पर पहले ए आया है, ए के बाद में ए आया है, तो ए बदला एच वर्ण में यानी ऐ हुआ। ऐ से यह जो न है वह पूर्णता को प्राप्त हो गया इस ऐ से मिलकर के, और उसके बाद ये जो है इससे मिलकर के पूरा हो गया, और ये इस प्रकार से यानी नयनम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से उस दिन भी अपनों ने अध्ययन किया हरे प्लस ए। इसी प्रकार हरे प्लस ए, ए जो है के बाद अच यानी एच के बाद यानी ए के बाद में अच वर्ण स्वर आया है, तो ए जो है बदल जाएगा ऐ में। तो इसका रूप बनेगा है रे। जो है इसमें से अपनों ने स्वर निकाला था वो इससे पूरा हो गया। ये जो ये है वो इससे हो जाएगा हरे। इस प्रकार से हरे रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से अपने और उदाहरण देखते हैं। जे प्लस ऐ, जे में जो ए है वो अपने निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जे ये जे। कैसे हुआ, जैसे अपने विग्रह करके देखें, अपने जे निकाल लिया अपनों ने, आगे ए है, आगे ए है, आगे ये है। जे ए जो है ए के बाद ए आया है, ए बदल गया ऐ में, तो इस दोनों को जोड़ने से हो गया जे। ये इससे हो गया ये जो इससे हो गया जे।
ये रूप सिद्ध होता है, जे ये रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अपने दूसरा उदाहरण देखें, से अन, तो इसका हो जाएगा सैन। इसी प्रकार हो जाएगा ने अति नयति, ने अति नयति। इसी प्रकार इसके बहुत सारे उदाहरण हैं अपने। इसी प्रकार यदि अपने आई का उदाहरण देखें, आई का ठीक ऐसे ही देख लेते हैं, नई प्लस अक। अब की बार आई का किस में बदलेगा, आय में, तो क्या हो जाएगा, नायक का रूप सिद्ध होता है। आई आय में होगा नायक। इसी प्रकार गई प्लस अक गायक, गई प्लस अक, आई जो है आय में बदला, क्या हो जाएगा, गायक। इसी प्रकार अपने और उदाहरण देखते हैं, गई प्लस अन, गई प्लस अन, आई किस में बदला, आय में, क्या हो जाएगा, गायन। इसी प्रकार और भी उदाहरण होते रहेंगे, जैसे दई प्लस अक दायक, सई प्लस अक सहायक, गई प्लस अंति गायंती, विधई प्लस इका विधायिका। इस प्रकार के उदाहरण होते रहेंगे। अब अपने चलते हैं ओ वाले में। ओ में क्या है, ओ प्लस अन, ओ प्लस अन। ओ किस में बदलेगा, पहले तो अपने इसका विग्रह करते हैं, पे बचा, उसके बाद ओ है, उसके बाद ए है, उसके बाद न है। अपने विग्रह करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। ओ के बाद यानी एच के बाद अच वर्ण आए, एच ओ है, उसके बाद ए है यानी स्वर है, तो ये जो ओ है वो किस में बदल जाएगा, अव में, अव में बदल जाएगा। तो इन दोनों से मेल करने से क्या हो गया, पे। वह बचा, इससे मेल करने से क्या हुआ, वह। आगे क्या है, न, पवन, यानी पवन रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अपने दूसरा उदाहरण देखेंगे, ओ प्लस इत्र, ओ इत्र, पे अपनों ने अलग निकाल दिया, ओ आ गया, उसके बाद ई आ गया, उसके बाद त्र आ गया। ओ के बाद ई आया है, स्वर आया है, ओ किस में बदल जाएगा, आओ में। इस पे से पे हो गया, वह जो है इस ई से क्या हो गया, वी। आगे त्र है, क्या हो गया, पवित्र। यानी यदि यह संधि विच्छेद करो तो पो प्लस इत्र, ये जो है अयादि संधि है, वो जो है अव में बदल रहा है, ये पवित्र। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखेंगे अपने, जैसे भानो प्लस ए, भानो प्लस ए, ओ जो है अव में बदलेगा तो वो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भानवे। संक्षेप में क्या हो जाएगा, भानवे। इसी प्रकार अपने दूसरा उदाहरण लेते हैं, हो प्लस अन, हो प्लस अन, हो किस में बदलेगा, ओ बदल जाएगा अव में, क्या हो जाएगा, हवन। ओ प्लस अन हवन। भानो प्लस ए भानवे, कहने का मतलब ओ जो है अव में बदल जाएगा। इसी प्रकार अव जो होगा वो आव में बदलेगा, जैसे रौ प्लस अण,
जैसे रऊ प्लस अणे। औ जो है किसमें बदला, इसका अपने पहले विग्रह करते हैं। रे, उसके बाद औ, उसके बाद ए, उसके बाद अणे। औ यानी अच सवर है, एच सवर है, उसके बाद अच सवर है। औ बदला आओ में, तो क्या हो गया, इससे अपने करेंगे तो क्या हो जाएगा रा। रे जो है आ से मिलेगा हो जाएगा रा, वे इस ए से मिलेगा हो जाएगा वे, आगे हो जाएगा रावण। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हैं अपने, पौ प्लस अक। अपनों ने संधि विच्छेद इसका विग्रह करें, पे प्लस औ प्लस ए प्लस क। औ का क्या हो जाएगा आओ, पे आ से मिलकर के क्या हो जाएगा पा, वे ए से मिलकर क्या हो जाएगा वे, आगे पावका, पावक। इस प्रकार से पावक का रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से अपने और भी उदाहरण देखेंगे इसके, मतलब भौ प्लस उक भावक, भौ प्लस उक। औ आ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा भावुक, भावुक। इसी प्रकार अपने और उदाहरण देखेंगे, नौ प्लस औ, नौ प्लस औ क्या हो जाएगा, औ किस में बदलेगा आओ में, तो क्या हो जाएगा नावो। कहने का मतलब यह है ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए आए में, ऐ आए में, औ ओ जो है औ में, औ जो है आओ में बदल जाता है। इसके और उदाहरण देखें अपने, जैसे तौ प्लस एकदा, तौ प्लस एकदा। एक उदाहरण और देखते हैं इसका, तौ प्लस एकदा। औ औ किस में बदलेगा आओ में, क्या हो जाएगा ता, वे तावेकदा, तावेकदा। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध होते हैं। तो ये थी अपनी अयादी संधि। इसके बाद में एक संधि और है, वो है अपने अगली संधि के बारे में पढ़ेंगे, वर्दी संधि। ये मैं साफ कर रहा हूं। वर्दी संधि, अगली जो संधि है वो है वर्दी संधि। जैसे तो नाम से स्पष्ट है वर्दी। इसका सूत्र होता है वर्दी रेची, सूत्र होता है वर्दी रेची, ये इसका सूत्र होता है वर्दी रेची। वर्दी रेची सूत्र जो है वो ये कहता है, यदि ए आ के बाद में, ए आ के बाद में कोई भी ए आए तो उसमें वर्दी होकर के आई हो जाता है, और आई आए तो उसका आई हो जाता है, ओ या औ आए तो उसका औ हो जाता है। वैसे ये कह रहा है आदेची परे वर्धिर एका आदेश सयात, ए वर्णाते परे ये से एच एची चे परते यो ए वर्णतयो पूर्वो अप्रयो स्थाने वर्धि एकादेश भवति। जैसे ए वर्ण से अच परे हो तो, अच परे हो तो, एच, एच बाद में आए कोई भी एच, एच में कौन कौन से आते हैं ए आई ओ और औ। अपनों ने पहले जो संधि पढ़ी अयादी संधि वो थी पहले एच वर्ण,
पहले आए ए आई ओ औ और उसके बाद कोई भी स्वर आए तब तो अयादी संधि होती है। ये वर्दी संधि है। इसमें क्या है, पहले आए ए और आ, कोई भी ए या आ के बाद में एच वर्ण आए, ए आई ओ औ आए तो उसमें वर्दी हो जाती है। यदि ए और आई आए तब तो दोनों मिलकर के, ये दोनों दोनों मिलकर के आई हो जाएगा, और औ आए तो औ हो जाएगा, यानी वर्दी हो जाएगी एक की। वर्दी को अपने दूसरी भाषा में सीख सकते हैं, जैसे मात्रा होती है, ए की ऐसे होती है, आई की ऐसे होती है, ओ की ऐसे होती है, औ की ऐसे होती है। मतलब ए इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें दो है, यानी एक की वर्दी हो जाएगी। ये दोनों हो तो ये हो जाएगा, ये दोनों हो तो ये हो जाएगा, वर्दी रे चीज है। तो कहने का मतलब है, जैसे अपने उदाहरण देखते हैं, ये कह रहा है ए वर्ण से अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वर्दी एक आदेश हो जाता है। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वर्दी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, 1+1, 1+1, क में ए आया है, आगे ए है, तो क्या हो जाएगा इसमें वर्दी रेची सूत्र से, इसमें आई हो जाएगा एक एक, एक एक है, एक एक का मतलब एक एक है, मतलब एक मात्रा की वर्दी हो जाती है। वर्दी रेची सूत्र में ए आ के बाद में यदि एच वर्ण ए आई ओ औ आए, यदि हम दोनों को संधि युक्त करते हैं, संधि करेंगे तो दोनों मिलकर के ए और ए दोनों मिलकर के वर्दियों के द्वारा आई को प्राप्त हो जाएंगे, और औ आए तो औ को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे 1+1, कै में जो है ए था, आगे ए आया है, तो इसमें दोनों मिलकर के एक एक है। जैसे अपने विग्रह करें, इसका विग्रह करेंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ए कै एक, यानी इसमें से अपनों ने ए अलग कर लिया, आगे ए आ गया, आगे फिर ए आ गया, आगे फिर कै आ गया। अब ए और ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के आई हो जाएगा। तो ए अपन ने लिख दिया, कै लिख दिया, कै इस आई से ये हो जाएगा, और आगे फिर एक एक है। इस प्रकार से एक एक के रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अपने और उदाहरण लें इसके, सा प्लस ऐसा, सा ऐसा, इसका विग्रह करें, विग्रह करने से थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है। से, उसके बाद आ, उसके बाद ए, उसके बाद सा, आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आई, दोनों से मिलकर के ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहीसा, सहीसा रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अपने और भी उदाहरण पढ़ सकते हैं, जैसे तथा प्लस एव, तथा एव, आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, तथेव, तथेव। इसी प्रकार अपने और भी उदाहरण देख सकते हैं, ए आई या आई आई दोनों का आई हो जाएगा। जैसे राष्ट्र एकम, राष्ट्र प्लस ऐक्यम, राष्ट्र में रह ए है, इसमें आई है, दोनों मिलकर के होगा वही आई, राष्ट्रीय एकम, राष्ट्रीय एकम। इसी प्रकार अद्य प्लस एव, अद्य एव क्या हो जाएगा, अध्येव, यानी ए और आई कोई भी आए तो दोनों मिलकर के आई हो जाता है। इसी प्रकार अपने अगले उदाहरण भी देखते हैं, 1+, पहले तो ये देखो महाप्लस ओजस्वी,
पहला उदाहरण देखो, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। अपने थोड़ा सा विग्रह करते हैं। मैं है, उसके बाद है में से अपनों ने आ निकाल लिया अलग, उसके बाद ओ, उसके बाद जय स्वी, बीच बीच वाले देखते हैं। आ के बाद में ओ आए तो क्या हो जाएगा, दोनों का औ हो जाएगा। अब अपने इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो मैं है जो है इससे मिलकर के क्या हो जाएगा, औ की मात्रा महू, आगे क्या है महो जस्वी, महोजस्वी, यानी ओ जो है औ में बदल जाएगा महोजस्वी। इसी प्रकार से तस्य प्लस ओदनम, तस्य प्लस ओदनम, ओ क्या है औ में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा तस्योदनम। इसी प्रकार से अपने औ का देखें, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, ओ आ के बाद औ आया है तो दोनों मिलकर के आ और औ दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा महोषधि। महोषधि रूप। इसी प्रकार से अनेक रूप इसी प्रकार से बनेंगे, जैसे महा प्लस औदार्यम, महोदार्यम, जन प्लस औचित्यम, जन औचित्यम, जन प्लस औचित्यम, जन औचित्य। ए के बाद औ आया है क्या हो जाएगा औ, औ की मात्रा लग जाएगी जनौचित्यम। तो इस प्रकार से ये वर्दी संधि है। वर्दी संधि में स्पष्टता है, ए आ के बाद में एच वर्ण आए, ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ हो जाता है, दोनों मिलकर के। ठीक है, तो ये जो है वर्दी संधि का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।